जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। देखिए, सभी बोनस और स्पीड बायबैक की वीडियो नहीं बना सकता हूं, ना ही उतना टाइम है। तो आप लोग मेरा टेलीग्राम यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोग वहाँ पे आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। खास करके इंस्टाग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मेरा फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको जो है मिलता रहेगा। एसएसए डिविडेंड मेरी आईडी है। क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो आ जाएगा। अब देखिए, विप्रो के बायबैक के बारे में आज का सब्सक्रिप्शन अपडेट हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे लेंगे, ठीक है ना। क्या है, कैसे है, उसके बाद एआर रेशियो का अनुमान क्या है, प्रॉफिट लॉस कैसे हो सकता है, वहीं पे ऑर्डर पेंडिंग कुछ हैं लोगों के, वो दिक्कत आ रही है, टीडीएस टैक्स कैसे कटेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो सब कुछ मतलब बायबैक के बारे में आज बात करने वाले हैं डिटेल में थोड़ा सा, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करेंगे कमेंट से ही। बहुत सारा कमेंट आप लोगों का आ रहा है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि टैक्स या टीडीएस इसमें जो है वो कैसे कटता है, जो कि यहाँ पे कहीं पे लगाया भी हूँ, ठीक है ना, कि टैक्स या टीडीएस इसमें जो है कैसे कटता है। तो देखिए, टैक्स या टीडीएस की बात करेंगे। हाँ, टैक्स की गणना कैसे होती है, तो देखिए टैक्स की गणना पहले वो टीडीएस वाला अब सिस्टम हट गया है। टीडीएस जो कटता है ना कि 10% हम लोगों का कट जाता था पिछली बार, जैसे इन्फोसिस में कट गया था, तो वो अब नहीं कटेगा। क्यों? अब केवल शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको पे करना पड़ेगा। इसको उदाहरण के तौर पे यही सब पे समझाता हूँ। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति, या फिर अपने कैलकुलेटर पे यहाँ पे समझ के देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति यहाँ पे जो है 1000 इक्विटी शेयर इसका जो है बाय करके चल रहा है 200 रुपये पे। तो अगर उसका मान लेते हैं 50% का एक्सेप्टेंस रेशियो आ जाता है, तो उसको जो है 1 लाख रुपया उसका लगा रहेगा। 1,25,000 रुपया बायबैक का मिलेगा उसको। 500 शेयर का 25,000 रुपये का उसको बेनिफिट होगा। बाकी उसके 500 शेयर जो बचे रहेंगे उनका 900 रुपये आएगा, और उस पर उसको जो है 1,000 रुपये का लॉस हो जाएगा। टोटल काट कूट के 25,000 में से 10,000 माइनस कट जाएगा, तो 15,000 का प्रॉफिट होगा। अब ये 15,000 पे आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपने शेयर 1 साल के अंदर खरीदा है तो आपको 20% का कैपिटल गेन टैक्स शॉर्ट टर्म का देना पड़ेगा, एसटीसीजी, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और वहीं पे अगर आपने 1 साल से पहले से खरीद के रखा है शेयर, तो आपको 12.5% लगेगा एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है ना। इस तरीके से लगेगा। तो टीडीएस नहीं कटेगा, ये आप लोग ध्यान दीजिए। कुछ लोग टीडीएस के डर में हो सकता है कि ना अप्लाई करें, ठीक है, ये हो जाएगा। कुछ लोगों का ऑर्डर पेंडिंग दिखा रहा है, जो मैं कल वाली वीडियो बनाया था उसमें अप्लाई करके आप लोगों को दिखाया भी था कि अप्लाई कैसे करना है। जाके आप लोग चेक कर लीजिएगा ये वाली वीडियो। अब ऑर्डर पेंडिंग दिखा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। जब ही एक्सचेंज पे वो ऑर्डर सबमिट होगा, वो आपका जो है एग्जीक्यूट दिखा देगा, तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उसको भी आप लोग यहाँ पे नोट करके रख लीजिएगा। एक्सेप्टेंस रेशियो का क्या अनुमान है भाई? तो देखिए, एक्सेप्टेंस रेशियो का भी अनुमान अभी भी ठीक है। अभी कई सारे ब्रोकर तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 30 से लेकर 40% के आसपास का यहाँ पे रह सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक अनुमान आ रहा है कि 30 से 40% एक्सेप्टेंस रेशियो रह सकता है। तो इतना तो नॉर्मल है, इतना तो रहेगा ही रहेगा। फिर भी बताया जा रहा है कि 7 से 12% के आसपास का हम लोगों को प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है। लेकिन वहीं पे बताया जा रहा है कुछ ब्रोकर के द्वारा कि 45 से लेकर 80% तक का भी एक्सेप्टेंस रेशियो खुदरा निवेशक में आ सकता है। मतलब स्मॉल कैप कैटेगरी में, मतलब स्मॉल शेयर होल्डर कैटेगरी में, रिटेल इन्वेस्टर में आ सकता है, ऐसी संभावना है। तो अभी भी आप लोगों को हिम्मत नहीं हारना है। कुल मिला के धैर्य रखिए। धैर्य मतलब वही है ना कि धैर्य का फल मीठा होता है, तो मीठा फल मिलेगा। आप थोड़ा सा इंतजार तो करके देखिए, ठीक है ना, थोड़ा सा। और यही देखिए, बताया गया है कि एसटीसीजी जो है यहाँ पे लगेगा और एलटीसीजी जो है यहाँ पे लगेगा 12%, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे सब आ गया है अपडेट। वही चीज़ बहुत इधर उधर करके लिखी गई है, बहुत सारी खबरें हैं, देख लीजिएगा। अब सीधा सीधा अपने मुद्दे पे आते हैं कि कितना सब्सक्रिप्शन लगा है, कितना रिटेल कैटेगरी में कितना लगा है। तो देखिए, रिटेल कैटेगरी की बात करेंगे तो यहाँ पे 34 करोड़ टोटल, मतलब टोटल बिड है। यहाँ पे कुमुलेटिव बिड यहाँ पे लिखा है ना, 34 करोड़ 43 लाख बिड लगी हैं। अभी भी पूरा सब्सक्राइब नहीं हुआ है भाई, अभी भी 57% ही सब्सक्राइब हुआ है। मतलब इसका क्या है कि अभी भी आधा ही सब्सक्राइब हुआ है। मतलब अभी 2 इक्विटी शेयर कंपनी बायबैक करने वाली है, तो उसमें अभी 1 ही शेयर लगा है, समझ रहे हो, अभी पूरा सब्सक्राइब नहीं हुआ है। जब ये सब्सक्रिप्शन 2x 3x 4x 5x जाएगा ना, तब हम लोग देखेंगे। जब तक ये सब्सक्रिप्शन कुल मिला के मान के चलिए कि 3x से कम है, कितना है, 3x से कम है जब तक, या फिर यहाँ पे कह लीजिए बिड जब तक है
180 करोड़ इक्विटी शेयर से जब तक अभी बिड कम है तब तक हम लोगों को उतना कुछ खास चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि एक चीज़ चिंता करने की ज़रूरत ज़रूर है कि हमारे कैटेगरी में ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। अब यहाँ तो देखिए आधा ही सब्सक्राइब हुआ है, आधा टाइम ही सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन हमारे कैटेगरी में ज़्यादा सब्सक्राइब हो रहा है। और यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे भी दिख जाएगी, NSE पे भी दिख जाएगी कि इतना ही सब्सक्राइब हुआ है, 34 करोड़ 43 लाख। अब हम लोग अपने कैटेगरी में देख लेते हैं हमारे कैटेगरी में कितना सब्सक्राइब यहाँ पे हुआ है। तो देखिए हमारे कैटेगरी में कल NSE पे था 5 करोड़, आज बढ़ के हो गया है 9.6 करोड़, लगभग डबल हो गया। मतलब कल जितना था उसका लगभग डबल आज जो है सब्सक्रिप्शन लगा है। वहीं पे आज देखेंगे तो आज कुछ म्यूचुअल फंड में भी लगे हैं 2 करोड़ 2.5 करोड़ के आसपास, FIIs में भी लगे हैं, QIB में भी लगे हैं 3 सवा 3 करोड़। मतलब अब सभी थोड़े थोड़े कैटेगरी में लगे हैं। अदर कैटेगरी में भी यहाँ पे लगा है। अब प्रमोटर कैटेगरी पता नहीं किधर दिखा रहा है, कैसे दिखा रहा है, वो तो मुझे नहीं यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन ठीक है, हमारे कैटेगरी में 9.5 करोड़ तो यहाँ पे NSE पे लग गया। वहीं पे अगर BSE की बात करेंगे तो BSE पे भी अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो BSE पे भी अच्छा खासा यहाँ पे लगा है। BSE पे ज़्यादा लगा है, NSE से भी आगे निकल गया। इंडिविजुअल की बात करेंगे तो यहाँ पे 12.5 करोड़ इक्विटी शेयर लगा, मतलब 9.5 करोड़ या 6 करोड़ कह लीजिए उधर से, और यहाँ पे 5 करोड़ कह लीजिए इधर से। ये टोटल अगर हम लोग मिला लेंगे ना भाई तो ये आ जाएगा लगभग 22 करोड़। कितना? 22 करोड़। मतलब हमारे कैटेगरी में 22 करोड़ सब्सक्राइब हो चुका है। 9 करोड़ हमारे कैटेगरी में है। 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 3 27। अगर ये 27 करोड़ हो जाएगा तो 3 गुना सब्सक्राइब हो गया। अभी कितना गुना सब्सक्राइब हुआ है? तो 2.5 गुना। मतलब हमारे कैटेगरी में लगभग 2.5 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। 2.5 टाइम सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब होता है परसेंटेज वाइज बताऊं तो मैं आप लोगों को, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे कहाँ गया? यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का मैं टोटल अपडेट यहाँ पे ले रहा हूँ, लिख रहा हूँ कि कितना कितना कहाँ पे सब्सक्राइब हुआ है, नहीं सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो टोटल सब्सक्राइब हुआ है 34 करोड़। इसमें से 22 करोड़ हमारे कैटेगरी में है और लगभग 12 करोड़ जो है वो नॉर्मल कैटेगरी में है। अब हमारा तो सब्सक्राइब हो गया है 2.44 टाइम। अब इसका मतलब होता है कि 41% हम लोगों का एक्सेप्टेंस इशू आएगा अगर इतना शेयर पे ही निकाला जाए तो। ठीक है ना? अगर टोटल अगर हमारे ही कैटेगरी में 22 करोड़ शेयर लगे हैं तो वहीं पे 12 करोड़ उनके कैटेगरी में लगा है नॉर्मल में, तो ये तो अभी आ रहा है बहुत कम ही। मतलब इनका तो अभी तो इनका बहुत ज़्यादा कम है। जितना इनके कैटेगरी में है 51 करोड़, उससे बहुत ज़्यादा अभी कम इनका लगा है। लेकिन हमारे कैटेगरी में 9 ही करोड़ है जबकि 22 करोड़ लग गया। लेकिन फिर से यहाँ पे आप लोगों को समझा दूँ कि जो ये डाटा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये इंडिविजुअल का है। ध्यान दीजिएगा, ये इंडिविजुअल का है, ना कि 2 लाख से कम वालों का। इंडिविजुअल मतलब कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है। जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मेरे पास 5 लाख रुपए के शेयर हैं, तो मैं तो रिटेल कैटेगरी में नहीं आऊँगा, लेकिन मैं इंडिविजुअल आऊँगा। मैं ये 5 लाख बिल लगाऊंगा तो मेरा यहीं पे शो करेगा, यहाँ पे। समझ रहे हो आप लोग? वहीं पे किसी के पास 10 लाख का शेयर होगा, किसी के पास 1 करोड़ रुपए के शेयर होंगे, 50 लाख रुपए के शेयर होंगे, तो भी वो बिड लगाएगा तो उसका इसी कैटेगरी में आएगा। तो ये मेन कुल मिला के रिटेल कैटेगरी का ये नहीं है, लेकिन फिर भी कह लीजिए इंडिविजुअल कैटेगरी में है तो भी ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। ठीक है ना? इसको देख लीजिएगा एक्सेप्टेंस रेशियो कितना आने की संभावना है। तो वहीं 1:2 का आ सकता है, हर 2 शेयर में 1 शेयर जा सकता है। नॉर्मल कैटेगरी में हर 10 शेयर में से 1.5 शेयर जा सकता है। 100 शेयर में से 15 शेयर नॉर्मल कैटेगरी में भी जा सकता है। ऐसी संभावना अभी फिलहाल में है। तो अच्छा खासा एक्सेप्टेंस रेशियो आने की संभावना है। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से देख लीजिएगा कितना अप्लाई करना है। आप लोग पूछ रहे हो, तो अगर आपके पास 1000 इक्विटी शेयर से कम के शेयर है, मतलब कम शेयर है नंबर में, तो आपको पूरा इक्विटी शेयर अप्लाई करना है। अगर आपके पास जो है मतलब 1000 से ज़्यादा इक्विटी शेयर हैं तो आप आधा इक्विटी शेयर भी अप्लाई करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे 2000 इक्विटी शेयर है आपके पास तो आप 500 भी अप्लाई करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत न कम आएगा आपका एक्सेप्टेंस रेशियो। देख लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से। बाकी और आएगा डिटेल आगे तो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।